जिन बच्चों को जेईई 2026 देना है और उनके नंबर अभी तक भी बहुत कम आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काम का होने वाला है। पर ये उन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, पर जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करी थी पर नंबर नहीं आ रहे हैं। अब वो परेशान है कि सर इतने से दिन में तो नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, मेरे तो 100 से भी कम नंबर आते हैं। पर मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जिनके 60-70 नंबर आते थे आखिरी तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक। उसके बावजूद भी उनके जनवरी या अप्रैल अटेम्प्ट में उनकी परसेंटाइल 98-99 के पार चली गई। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात ये मानना छोड़ दो कि तुम्हारे नंबर बढ़ नहीं सकते। ऐसा समझो तुम अपनी पूरी गाड़ी के बहुत सारे पुर्जों को अभी जो चैप्टर्स के रूप में पढ़ रहे थे उनको तैयार कर चुके हो। अब उनको ढंग से जोड़ना है और अपनी गाड़ी को भगाना है। एक तो ये बात याद रखनी है, पहले माइंडसेट सही करो कि ऐसा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मेहनत तो तुमने अभी तक करी है। ये ऐसे हो सकता है कि तुम अगर अपनी कमियां पहचान लो कि तुम्हारी क्या क्या कमियां थी, उन्हें आइडेंटिफाई कर लो और उस पर एनालिसिस करके काम कर लो। ईमानदारी से कह रहा हूं, तुमने बहुत बार बात सुनी होगी पर बात काम की। अच्छा, हमें एग्जामिनेशन के लिए कौन सी 3 टाइप की कमियां होती हैं जो मैं कई बार कहता हूं फिर वापस रिपीट करता हूं। वन इज एकेडमिक मिस्टेक्स, मतलब मेरे कौन से चैप्टर का बैकलॉग है, उससे कैसे कंप्लीट करना है, उसका बैकलॉग का वीडियो देख लीजिए, मैं कैसे करना चाहिए मैं बता चुका हूं। या मेरी कौन सी स्किल वाइज वीक है, मेरी कैलकुलेशन वीक है, स्पीड वीक है, एक्यूरेसी वीक है, वर्ड पर मिनट वीक है, क्या दिक्कत है मुझे जिसकी वजह से मेरे नंबर कम होते हैं। तीसरी वन इज बिहेवियर, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता हूँ, स्ट्रेस ज्यादा लेता हूँ, दोस्तों से भटक जाता हूँ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, सुंदर कन्या का डिस्ट्रैक्शन है, सुंदर बालक का डिस्ट्रैक्शन है, क्या है? उस बिहेवियर को जानो, अपनी कमी पहचान लो और फिर उस पर काम करने लग जाओ। बहुत छोटी सी मिस्टेक तुम कर रहे होंगे, मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूं, जो मैं एक बात पहले भी कहता हूं उसको मैं मानता भी और कहता हूं। बहुत बारीक तुम्हारा इंक्लिनेशन अगर चेंज हो गया, बहुत बारीक, ज्यादा नहीं चाहिए। यहां से दिल्ली से अगर हमें न्यूयॉर्क जाना है और अगर प्लेन सिर्फ 1 डिग्री टिल्ट हो जाए तो न्यूयॉर्क से हजारों किलोमीटर दूर वो लैंड करेगा। ये 1 डिग्री अगर उस सही कर ले तो वो सही जगह पहुंचेगा। तुम्हारा भी कोई 1 डिग्री थोड़ा बहुत इधर उधर है जिसे तुम्हें ढूंढना है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। चैप्टर कंप्लीट करना डिफिकल्ट नहीं है, अपने कमी को पहचानना डिफिकल्ट है। अगर तुमने वो 1 डिग्री जो तुम्हारे डेविएशन है वो तुमने अगर सही कर लिया तो तुम जेईई में 250 के पार भी जा सकते हो, और ये मैंने कई बच्चों में होते हुए देखा है। मैं आशा करता हूं इस बार भी इस वीडियो को सुनने के बाद तुम वो बच्चे बन सकते हो। लिख दो अगर बन सकते हो, हाँ सर हम प्रयास करेंगे। बात बहुत छोटी सी है पर काम की है, और इस बार के एग्जामिनेशन को फोड़ दो। तो आशा करता हूं तुम मेरी बात को समझोगे, खुद की कमियों को ढूंढोगे, उन पर काम करोगे और जरूर सफल हो जाओगे।